नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों कंप्लीट जो बैच है वो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। तो यहाँ पे एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी, वो क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पसंद आई। तो आशा करता हूँ ये क्लास भी आपको पसंद आएगी और बैक टू बैक ऐसे ही ये क्लासेज चलती रहेगी। जो कंटेंट है वो आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसे रिवाइज करके दोबारा देखिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम आज यहाँ पे क्लास नंबर होगी आपकी 2, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है ड्राइंग उपकरण, और ड्राइंग उपकरण के अंदर कुछ उपकरण हमने कल पढ़ लिए। आज 5 मिनट के लिए उसका हम करते हैं थोड़ा सा रिवाइज। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे बाकी टूल्स है वो हम लेते हैं भाई। आते हैं, तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था टूल्स का, वो थी एक ड्राफ्टिंग मशीन। कौन सी मशीन थी भाई? ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन किस पर लगाई जाती है? तो बोर्ड पर। बोर्ड कहाँ होता है? स्टैंड पर होता है। ड्राफ्टिंग मशीन कौन सी लाइनें खींचेगी? समांतर रेखाएं खींची जाती है। समांतर रेखाएं होती है जो क्षैतिज भी होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा भी होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा वहां पे ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में लकड़ियां कितने टाइप की प्रयोग करते हैं, या टोटल हम बात करें तो कितनी होती है? तो 3। एक होती है आपकी पट्टियां, एक होती है बैटन, और एक होती है एबोनी एज या वर्किंग एज हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो पट्टियां होती है वो किस लिए प्रयोग की जाती है? बोर्ड को बनाने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा पट्टियां क्यों ली? एक पूरा बड़ा फंटा या बड़ी लकड़ी भी तो ले सकते थे। तो यहाँ मौसम के अकॉर्डिंग बोर्ड खिंचाव और फैलाना या फैलाव का गुण उत्पन्न करता है। इससे हमारी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ होने के चांसेज रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऊबड़ खाबड़ न हो, इसलिए किसका प्रयोग किया गया? पट्टियों का। पट्टियों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पट्टियां कौन सी लकड़ी की बनी होती है? कठोर या नरम? नरम होती है। नरम कौन से पेड़ की होती है? जैतून या ओक की होती है। हमने कहा कि जो पट्टियां होती, सॉरी बैटन होती है, वो बैटन उन समांतर, जो हमारी पट्टियां होती है ये समांतर में। तो यहाँ पे एक क्या लगा दी हमने? यहाँ पे ये बैटन लगा दी। तो ये बैटन होती है। बैटन बोलो कौन सी लकड़ी की होगी? तो ये कठोर लकड़ी की होती है भाई। कौन सी लकड़ी की होगी? तो ये कठोर लकड़ी की होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस क्रम में होता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे ये तो है हमारी पट्टियां समांतर में, और समांतर के लंबवत क्या जोड़ी जाती है? बैटन। बैटन कठोर होती है। कठोर कौन से पेड़ की होगी? सागवान, जिसको हम टीक कहते हैं, चीड़, या फिर आबूनस, तो इनकी होती है। और पेच यानी स्क्रू के द्वारा इनको कस दिया जाता है। दूसरा हम कहते हैं जो हमारा बोर्ड होता है उस बोर्ड के किस ओर? तो बाईं ओर। बाईं ओर, ये दायां ये बायां। यहाँ पे एक पट्टी लगी होती है, इस पट्टी को क्या कहते हैं? वर्किंग एज या फिर एबोनी एज कहते हैं। कौन सी लकड़ी का बना होता है? कठोर लकड़ी का बना होता है। तो यहाँ पे ये किस ओर होगा? बाईं ओर। इस पर ड्राइंग का कौन सा टूल्स चलाया जाता है? कौन सा होता है? टी स्क्वायर चलाया जाता है। तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है जो टी स्क्वायर होता है उसको आगे पीछे किस करने के लिए कौन से हाथ का प्रयोग किया जाता है? बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। और टी स्क्वायर की हम बात करते हैं तो इस प्रकार से होगा। तो लाइन हमेशा इसमें केवल और केवल क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है, क्षैतिज एंड समांतर। अगर यहाँ पे सेट स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं तो हम समांतर रेखाएं, सॉरी लंबवत रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था सेट स्क्वायर।
सेट स्क्वायर कितने भाग होते हैं? 2। तो यहां पे हम कहते हैं ये कोण होंगे, तो एक तो होता है यहाँ पे 45 45 90, और एक होता है यहाँ पे इस प्रकार का, तो ये तो होता है 90, ये होता है 30 और ये होता है 60। तो यहाँ पे न्यूनतम कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है? 15 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। इसके द्वारा हम समांतर तो खींचेंगे, इससे हम ऊर्ध्वाधर भी खींच सकते हैं, इससे हम यहाँ पे क्षैतिज खींच सकते हैं, और यहाँ से त्रियक रेखाएं भी खींच सकते हैं। तो 3 प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखेगा। और सेट स्क्वायर का ज्यादातर जो प्रयोग होता है वो हम टी स्क्वायर के द्वारा ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेट स्क्वायर के नीचे की जो सतह होती है वो किसके ऊपर रखा आ जाती है? यहाँ टी स्क्वायर पर रखा आ जाती है, तो ऊपर नीचे होने का चांसेज नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे? आइए अब थोड़ा सा आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे तो आज हम टी स्क्वायर और प्रोटेक्टर यानी चांदा के बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा, अंग्रेजी अक्षर यानी टी की तरह ही होता है ये और ये। तो दोस्तों इसके टोटल भाग की अगर मैं चर्चा करूं तो टोटल भाग होंगे 2। एक भाग तो ये होगा और एक भाग होता है ये। तो इसमें 2 भाग होंगे। ये पहला भाग होता है, इसको कहते हैं हेड या शीर्ष भाग हम कहते हैं। यह टी स्क्वायर का बिल्कुल छोटा हिस्सा होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये छोटा हिस्सा होता है जो ड्राइंग बोर्ड के बाईं किनारे यानी वर्किंग एज या फिर कहते हो आप एबोनी एज पर क्या किया जाता है? टिकता है या फिर उस पर चलता है या स्लाइड करता है यहाँ पे। दूसरा हम कहते हैं कि जो बड़ा भाग होता है उसे हम बोलो क्या कहेंगे? ब्लेड कहते हैं। ये जो ब्लेड होगा यह टी स्क्वायर का लंबा हिस्सा होता है यानी बड़ा हिस्सा होता है, और जिससे लाइनें खींची जाती है, और इसी के ऊपर पैमाना बना होता है कि कितने खींचने हैं कितने नहीं खींचते। क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाता है कि जो लाइन खींच रहे हो वो कौन सी लाइन बनेगी? तो हम कहेंगे समांतर लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनेगी? समांतर। दूसरी, यहाँ पे हमने कहा कि ये बोर्ड होता है और ये बोर्ड होता है, तो यही तो लगेगा ये इस प्रकार से, तो केवल इसको ऊपर नीचे हम खिसकाएंगे तो यही तो लाइन प्राप्त होगी। तो यानी केवल क्षैतिज लाइनें ही इससे प्राप्त होती है। ओनली फॉर एक ही लाइन प्राप्त होगी। एक का मतलब है एक जैसी, यानी कि यहाँ ओनली क्षैतिज और वो समांतर में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि जो लाइन खींचोगे तो पेंसिल चलाओगे, पेंसिल इसके ऊपर की तरफ चलाओगे कि नीचे की तरफ? तो आपका आंसर होगा ऊपर की तरफ। लाइन हमेशा यहाँ ऊपर की तरफ चलेगी। किधर चलेगी? ऊपर की तरफ चलती है। ब्लेड के वर्किंग एज पर माप अंकित होती है, यानी ये पैमाना होता है। अब ये भाई अलग अलग साइज में आता है, तो ये पैमाना भी अलग अलग साइज में आएगा। ड्राइंग शीट पर कौन सी रेखाएं होंगी? क्षैतिज को हम क्या कहेंगे? तथा समांतर लाइनें खींचने के लिए इसका क्या किया जाएगा भाई? उपयोग किया जाता है। तो टी स्क्वायर के टोटल कितने भाग होंगे? कितने होंगे? 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा कहलाएगा? शीर्ष कह दो या हेड कह दो। ये छोटा होता है बड़ा? छोटा भाग होता है वो बोर्ड के किस ओर पसा होता है? बाईं ओर। किस पर स्लाइड करता है? बाईं ओर होता है एबोनी एज पर। किस पर होता है? एबोनी एज पर स्लाइड करता है। कितने प्रकार की लाइनें खींचेगा? एक तो समांतर और दूसरी क्षैतिज लाइन। समांतर और क्षैतिज लाइन खींचेगा। लाइन खींचने के लिए पेंसिल को कहां पे चलाना होगा? ऊपर की ओर। कौन से भाग पर? ब्लेड पर। तो ब्लेड छोटा भाग होता है, बड़ा भाग? बड़ा भाग क्या कहलाएगा? ब्लेड होता है जो आपके लाइन खींचने के लिए प्रयुक्त होता है या खींची जाती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, ये देखो, ये तो है ड्राइंग बोर्ड आपका ये, और इस पर ये है आपका आधार कह दो या बेस कह दो यहाँ पे, यानी कि छोटा भाग, और ये है आपका ये। तो यहाँ पे ये, अब इसको बाएं हाथ से पकड़ेंगे और बाएं हाथ से ऊपर खिसकाते जाओ और दाएं हाथ से फटाफट लाइन खींचते जाइए।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टी स्क्वायर को या कौन से हाथ के द्वारा पकड़ा जाता है, बाएं हाथ के द्वारा पकड़ा जाता है, और लाइन कौन से हाथ से खींची जाएगी, दाहिने हाथ से खींची जाती है। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर होता है। आगे देखो अब टी स्क्वायर का यहाँ पे उपयोग, तो पहला आता है यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, यानी सीधी और पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो गया समांतर, यानी समांतर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है अगर मैं सेट स्क्वायर प्रयोग कर लूं, क्योंकि ये तो क्या है, ये टी स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, और ये क्या है, सेट स्क्वायर। अगर मैं सेट स्क्वायर प्रयोग करता हूं तो देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा आगे खिसकाऊंगा मैं। अगर मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर आगे खिसकाता हूं तो यहाँ पे लाइन खींच सकता हूं कि नहीं, यो। तो ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई, यहाँ पे वर्टिकल रेखा है। दूसरी यहाँ पे ये ऐसे भी खींच सकता हूं मैं, तो ये त्रियक रेखा ये हो गई। और दूसरी यहाँ पे इसके द्वारा तो खींचते ही खींचते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम सेट स्क्वायर का आधार यानी सेट स्क्वायर की मदद से, एक तो कौन सी, वर्टिकल बोले तो ऊर्ध्वाधर, और यहाँ पे इंक्लाइंड यानी झुकी हुई, जिसे हम त्रियक रेखा के नाम से जानते हैं, तो वो आसानी से हम बना सकते हैं। और यहाँ पे सेट, अब क्वेश्चन पूछेगा सेट स्क्वायर के द्वारा कितने प्रकार की लाइन खींच सकते हो आप। सेट स्क्वायर देखो, सेट स्क्वायर के द्वारा ओनली दो ही प्रकार। यहाँ पे टी स्क्वायर के पास में ऐसे तो आप तीन खींचोगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि टोटल पूछे तो तीन, और वैसे केवल सेट स्क्वायर के द्वारा, सेट स्क्वायर के द्वारा दो ही होगी। केवल एक तो आपकी वर्टिकल होती है और एक आपकी त्रियक होती है। कौन सी हो जाएगी, त्रियक होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि टी स्क्वायर के द्वारा कौन सी खींची जाती है, ओनली फॉर क्षैतिज रेखा, लेकिन समांतर में खींची जाती है। लेआउटिंग यानी टाइटल बॉक्स और बॉर्डर बनाने में भी ये सहायक होता है। बॉर्डर बनाने में कैसे होगा, यानी कि ये बॉर्डर होती है, ये यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो ये लाइन सीट की बॉर्डर होती है लास्ट वाली, तो वो बॉर्डर बनाने के लिए भी हम यहाँ पे टी स्क्वायर का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तीन चीजें हैं, क्षैतिज रेखाएं, ये तो नॉर्मल है, क्षैतिज हो गई और पैरेलल हो गई। सेट स्क्वायर को अगर आधार मान ले, सेट स्क्वायर को हम आधार मान लिया, सेट स्क्वायर के द्वारा हम प्रयोग करें, तो यहाँ पे वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और यहाँ पे झुकी हुई यानी त्रियक रेखाएं हम क्या करते करेंगे, इससे प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे लेआउट यानी टाइटल बॉक्स बनाने में या फिर बॉर्डर बनाने में दोस्तों हम प्रयोग करेंगे। इधर हम देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर तरीके से आप अच्छे से पढ़ते हो तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और आपके मेरिट के लिए पॉइंट पॉइंट का फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ नंबरों को नहीं पॉइंटों में खेल चलेगा, तो एक एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे सीधा कहेगा पकड़ने का नियम, तो भाई पकड़ने के नियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टी स्क्वायर को हमेशा कौन से हाथ से पकड़ेंगे भाई, बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, लेफ्ट साइड की तरफ से पकड़ते हैं। क्यों, क्योंकि आपका टी स्क्वायर एबोनी एज पर चलेगा तो कहाँ चलेगा, तो बाईं तरफ ही तो चलेगा, इसलिए। दूसरा यहाँ पे कहेंगे कि बोर्ड अलाइनमेंट यानी हेड जो होता है वो बोर्ड के किनारे से पूरी तरह सटाकर चलाना है। मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका बेस होता है इसको इस एबोनी एज पर बिल्कुल चिपका कर, ये नहीं कि एक कोण तो टच हो रहा है दूसरा दूर है, तो इसमें थोड़ा सा भी बैंड आ गया तो पूरी लाइन बिगड़ जाएगी, इसलिए बिल्कुल चिपका करके सटाकर चलाना होगा। वर्किंग एज नियम, लाइन हमेशा ब्लेड के ऊपर की साइड से ही खींची जाती है। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर से आपको दिख रही है इसलिए पूरा पेन यूं चलेगा, और नीचे की तरफ दिखती नहीं है इसलिए थोड़ा सा अगर यूं चला दिया तो गैप रह सकता है या गलत होने के चांसेज हो सकते हैं। सर्वोत्तम सामग्री यानी जो लकड़ी है वुड या एल्यूमिनियम के टी स्क्वायर सबसे बेहतर माने जाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर ये लकड़ी के हम प्रयोग करते हैं या फिर एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हल्के होते हैं, इसलिए यहाँ पे लकड़ी या फिर एल्यूमिनियम के हम प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका क्या, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टी स्क्वायर कितने प्रकार की लाइन खींचेगा। तो अगर केवल टी
स्क्वायर की बात करें तो ओनली फॉर एक लाइन, कौन सी? क्षैतिज, बस समांतर में आप खींच सकते हो। अगर यहाँ पे सेट स्क्वायर प्रयोग करते हो तो सेट स्क्वायर के साथ में एक तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई यानी वर्टिकल, और दूसरी तिर्यक रेखाएं हो गई। तो टोटल पूछे, लेकिन टोटल कैसे कि टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर दोनों का प्रयोग करके कितनी रेखाएं, तो हम कहेंगे 3। एक आपकी ऊर्ध्वाधर भी, नीचे क्षैतिज भी, तिर्यक भी, और सारी की सारी समांतर हो सकती है। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे चांदा यानी प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे चांदा या प्रोटेक्टर क्या होता है? तो नॉर्मल आपने इसको तो भली भांति खूब पता नहीं कितने तो तोड़े और कितने खरीदे हैं, तो इसको तो आपने जाना है, लेकिन एक ही नाम जानते थे हम, ओनली फॉर चांदा। क्योंकि अब जाके पढ़ने में आया कि साहब इसे प्रोटेक्टर भी कहते थे, क्योंकि जितने भी आईटीआई वाले होते हैं 99% वो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनको इंग्लिश मीडियम का कोई ज्ञान नहीं होता। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि यहाँ पे जो ये चांदा होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक आधा होता है, एक पूरा होता है। जो आधा होता है उसे कहते हैं यहाँ पे सेमी सर्कुलेट प्रोटेक्टर, यानी कि अर्धव्रत। कौन सा हो जाएगा? अर्धव्रत होता है। अब भैया यहाँ से धीरे से चलेंगे, यहाँ जीरो से चलते चलते 180, और इधर से चलेंगे तो जीरो से चलेंगे तो भी इधर 180। इसका सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितने कोण से कितने कोण तक होता है? तो जीरो से लेकर के कितना होगा भाई? कितना होगा? 0 से 180 होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि न्यूनतम कितने कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो न्यूनतम भाई हम 1 डिग्री का कोण ज्ञात कर सकते हैं। आपसे कहे कि मैं तो 9 डिग्री का बनाऊंगा, बना क्यों? मैं तो भाई 17 डिग्री का बनाऊंगा, बना क्यों? क्योंकि यहाँ 0 से 9 तक के बीच में आपको पूरे के पूरे 10 डंडे मिलेंगे, यानी आपको बीच वाला देखो बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये होता है 5 का, और 4 इधर मिलेंगे, 4 इधर मिल जाएंगे। तो एक एक जो डंडी है, लकीर है, वो 1 डिग्री को दर्शाती है। तो न्यूनतम सबसे छोटा कोण कितना बनाया जा सकता है? 1 डिग्री का। जबकि सेट स्क्वायर के द्वारा कितने डिग्री का न्यूनतम बनाया जा सकता है? 15 डिग्री का बनाया जाता है। यही चीजें होती है बारीक चीजें एग्जाम की दृष्टि से। तो उपयोग यह इंजीनियरिंग और सामान्य ड्राइंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है यहाँ सर्कुलर, यानी कि इसे मास्टर व्रत भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं इसको? इसे मास्टर व्रत भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा हो गया, और पूरा का पूरा होता है तो कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री होता है। यहाँ पे ऊपर 90 डिग्री हो गया, ये 360 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो 0 डिग्री से कितना डिग्री होगा? 360। जबकि अर्धवर्त वाला, अब ये भी एक, ये नहीं है कि इधर ये 1 डिग्री का दर्शा रहा है तो इधर 2 डिग्री का, आधा डिग्री का, नहीं, दर्शाएगा तो 1 डिग्री ये भी, और ये भी 1 डिग्री दर्शाएगा न्यूनतम। तो यहाँ पे चांदा क्या काम करता है? चांदा ओनली फॉर आपके कोण को मापने या कोण बनाने का कार्य करता है। उपयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में विशेष कार्यों के लिए कभी कभी उपयोग सामान्य आकार यानी 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 180, और 15 सेंटीमीटर 180, 15 सेंटीमीटर सबसे सामान्य हम प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग लाइन में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि प्रमुख उपयोग दिए गए कोण को मापना या फिर नया कोण बनाना, और ज्योमेट्रिकल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो भैया या तो आप कोण को मापो या फिर कोण बनाओ। अब बनाने का मेन रूल देखो, सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। जैसे आपने ये चांदा रखा, अब जैसे यहाँ पे ये चांदा रखा और ये आपको सपोज करना है कि ये लाइन मापनी है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये आते हैं कि जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट इस सेंटर पॉइंट के बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन दायां बायां ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो ये जो रेखा होती है ये इस लाइन पे होगा, यानी कि इधर की तरफ, क्योंकि इधर से स्टार्ट करना है। अगर इधर से स्टार्ट करना है तो ये पूरी की पूरी लाइन इस
बिल्कुल सीधी रेखा है, इस पे होनी चाहिए, न ऊपर न नीचे होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एग्जिट क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए। अब ये लाइन इस कोण से मान पर आती है, उसी मान पर हम ये कहते हैं कि भाई ये इतने डिग्री का कोण होता है। कोण दो प्रकार के बन जाते हैं, एक आंतरिक कोण होता है तो एक बाहरी कोण होता है। वो कौन सा पूछ रहा है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक एक को और समझ लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं अंदर, यानी नियम फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम सीधा कहेंगे वर्टेक्स यहाँ पे एलिमेंट जो होता है वो सेंटर पॉइंट को बिल्कुल वर्टेक्स कोण को कोने पर रखे, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर जो सेंटर होता है इसको बिल्कुल यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। दूसरा नियम ये होता है कि जो नियम टू होता है, यानी बेस एलिमेंट जो होता है बेस लाइन, वो बिल्कुल 0 डिग्री लाइन से ऊपरी तरह मिला, यानी पूरी तरह आपको मिलाना है, न बिल्कुल नीचे होनी चाहिए न ऊपर होनी चाहिए, 0 पॉइंट पे आपका होना चाहिए। इधर भी 0 मिलेगा और इधर भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे तो एक लाइन तो ये और सेंटर, अगर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं तो 100% यहाँ पे एंगल जो बनेगा, कोण बनेगा, वो बिल्कुल क्या बन जाएगा, सही बनेगा। नियम 3, यहाँ पे जो आपका स्केल होता है वो रीडिंग दिशा के अनुसार सही स्केल यानी लाइनर या आउटर पड़े। तो दोस्तों इनर और आउटर जो होता है, वो इनर का मतलब अंदर की ओर, आउटर का मतलब बाहर की ओर। अब आपसे कौन सा पूछ रहा है कि ये देखो, अगर ये मान लीजिए ये लाइन है तो आपसे ये पूछ रहा है या फिर ये कौन पूछ रहा है। तो आपसे सपोज करो जैसे इसी लाइन पे ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे तो इधर से ये पूछ रहा है तो इधर 0 से स्टार्ट करेंगे और चलते चलते हम आ जाते हैं यहाँ 120 और यहाँ पे 130, ये बड़ा 125 और 126, यानी 126 डिग्री। यहाँ तो ये तो हो गया 126 डिग्री, और यहाँ पे हम 0 की तरफ से इधर से चलते हैं तो ये 50 और 4 54, तो इधर ये आपका 54 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 54। तो इस तरह तो आपको किस दिशा से मापने के लिए कह रहा है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो चांदा है वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टर होना चाहिए भाई, पारदर्शी। क्यों, अगर आप सपोज करो सिल्वर का लिया है, यानी सिल्वर का मतलब एल्यूमिनियम का लिया है, या फिर आप कोई लकड़ी का लेते हो, तो आपको अंदर की लाइन तो दिखी नहीं, फिर कैसा पता लगाओगे कि यार ये कैसे लाइन कहाँ है कहाँ नहीं है। केवल उससे कोण बना सकते हो, बस बना सकते हो, माप नहीं सकते अंदर, क्योंकि वो लाइन ही नहीं दिख रही आपको। तो वहां पे सबसे बेस्ट होगा पारदर्शी सेलुलाइड का बना होता है वैसे ये, तो यहाँ पे इसका आप ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट बेहतर रहता है क्योंकि इससे नीचे खींची गई लाइनें स्पष्ट दिखती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो आपका टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक तो टी स्क्वायर केवल कौन सी रेखा खींचेगा, क्षैतिज और समांतर। अगर मैं सेट स्क्वायर का प्रयोग करता हूं तो वर्टिकल भी खींचेंगे और इंक्लाइंड भी होगी, यानी कि तिर्यक रेखाएं भी होगी। तो वर्टिकल, इंक्लाइंड, क्षैतिज, समांतर, टोटल बोले तो 4 प्रकार होती है। समांतर तो हो जाएगी लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर और वैसे 3 नंबर होती है, ठीक है। लेकिन दोनों का प्रयोग करके, दोनों का प्रयोग करके कितनी लाइन, 3। अब वो समांतर में तो रहेगी, अगर समांतर को जोड़ते हैं तो 4 लाइन होती है। यहाँ पे पकड़ की बात करें तो हमेशा कौन से हाथ से पकड़ना, बाएं हाथ से। और यहाँ पे जो आधार होता है वो हमेशा ब्लेड के ऊपर, यानी जो लाइन खींचने के लिए कहे तो हमेशा लाइन ब्लेड के ऊपर की तरफ, और जो आधार होता है वो एबोनी एज पर सटाकर चलाना चाहिए। प्रोटेक्टर की बात करें तो कोण मापना और बनाना, इसके 2 काम होते हैं। यहाँ पे कोण मापना और बनाना 2 काम होते हैं। अर्धवृत्त की बात करें तो भैया 0 से 180 होगा, और पूरा गोला कह दे, मास्टर सर्कल कह दो, यहाँ पे 0 से 360 होगा, ठीक है। अलाइनमेंट की बात करें बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, पॉइंट वर्टेक्स होना चाहिए और बेस लाइन 0 डिग्री पर होना चाहिए। सर्वोत्तम की बात करें तो पारदर्शी होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए चांदा, और 15 सेंटीमीटर आकार में सबसे ज्यादा लिया जाता है। इसमें एक बात नोट कर लेना यहाँ पे कि चांदा के द्वारा न्यूनतम जो कोण होता है वो कितना डिग्री, तो यहाँ पे हम कहेंगे
न्यूनतम, न्यूनतम जो कोण होगा, न्यूनतम कोण कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री स्पष्ट रूप से खींचा जा सकता है, जबकि सेट स्क्वायर के द्वारा 15 डिग्री हम खींचते हैं। तो डाउट भाई यहाँ पे, चले आगे। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट हो गए, एक तो सेट स्क्वायर और एक चांदा यानी प्रोटेक्टर। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, इसको तो आप कौन नहीं जानता, सब जानते हो, और इसको आप कहते हो अपनी भाषा में प्रकार। प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। अब आपने अलग अलग डिजाइन के अलग अलग तरीके से देखे होंगे। एक और देखा होगा जिसमें यहाँ पे एक गोला सा होता था यहाँ, ये, और इसमें पेंसिल डालते थे। पेंसिल का ही काम ये कर रहा है आजकल। ये निब आती है तो इसमें निब लगाई और इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो ये पेंसिल ही होती है। तो ये इंजीनियरिंग लाइन में ज्यादातर इसी प्रकार का चलता है। आइए, तो दोस्तों ऐसा ही अगर आपको एक एक पॉइंट को क्लियर पढ़ना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन लोको पायलट का स्पेशल बेच जो कि मात्र और मात्र 499 रुपए 1 साल की वैलिडिटी के लिए। अब इसमें मात्र 499 में क्या क्या मिलेगा? इसमें इलेक्ट्रीशियन के मिलेंगे आपको 2 बैच। जी हाँ, यहाँ पे 2 बैच मिल जाएंगे, और 2 बैच में एक तो स्पेशल लोको पायलट का मिलेगा जिसके अंदर आपको मिलेंगे 67 क्लास में कंप्लीट है, और जो फाउंडेशन ब्रह्मास्त्र जो बैच है इसमें दोस्तों 90 क्लास में पूरा कंप्लीट है। बाकी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको कंप्लीट, बेसिक साइंस, हैंड रिटन, और मेन चीज होगी आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो आपकी तैयारी को दोस्तों मजबूत करेगी। ये 100 टेस्ट में 50 टेस्ट जो होंगे वो आपके टॉपिक वाइज होंगे, और 50 टेस्ट जो है वो आपके मिक्स में होंगे। भाई मिक्स में भी 30 टेस्ट तो दोस्तों आपके 50-50 प्रश्नों पर आधारित होंगे, और जो 20 टेस्ट होंगे वो आपके 75 प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी फुल होंगे बिल्कुल। और ये जो है ये आपके 30-30 प्रश्नों के होंगे जो टॉपिक वाइज होंगे। तो जल्दी से आप आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और ये कोर्स परचेज करके, और जो आपका सुनहरा जो सपना आपने संजोया है तो उसको पूरा कर सकते हो। ट्रेड के अंदर बाद में ये पछताना न हो कि खास मैं वहां तैयारी कर लेता और ट्रेड में 1 नंबर से रह गया। ठीक है भाई, तो जल्दी कीजिए, मात्र 499 रुपए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों प्रकार की। अब यहाँ पे जो प्रकार होता है यहाँ यानी कंपास, अब इसके भाग क्या क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये तो होता है हैंडल जिसके द्वारा पकड़ा जाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा? हैंडल, हैंडल जहां से पकड़ते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है आपके स्प्रिंग। ये क्या होगी भाई? स्प्रिंग होती है। यहाँ पे ये स्प्रिंग होती है। अब ये जो स्प्रिंग होगी ना, ये स्प्रिंग किधर दबाव लगा रही है? ये इधर दबाव लगा रही है, यानी इन दोनों को जकड़ के रख रही है। अब इसको एडजस्ट करने का काम कौन करेगा? यहाँ पे ये स्क्रू करता है, तो ये स्क्रू को धीरे धीरे खोल करके या कस करके इसको छोटा या बड़ा आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्थिर करने के लिए जो आपकी आर्म होती है, आर्म का मतलब ये जो भुजा होती है, इसको स्थिर करने के लिए यहाँ पे स्क्रू के द्वारा हम क्या करते हैं? सेट करते हैं। तो एडजस्टेबल आर्म यानी कि यहाँ पे रेडियस बदलने के लिए भी दोस्तों प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये, एक तो होता है स्टील की निब, वो तो आपकी पॉइंट सेंटर पॉइंट पे रहेगी। तो इसमें निडल, निडल का मतलब सुई, यानी पॉइंट ड्राइंग शीट पर टिकाने के लिए होती है। दूसरी तरफ हम कहते हैं पेंसिल या लेड होल्डर होता है। तो पेंसिल या लेड डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो निब होती है, यानी यहाँ पे ये पेंसिल का जो नखुन होता है वो दोस्तों डाल करके और थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर दिया जाता है। क्वेश्चन अब आता है कि ये तो चलो मान लिया प्रकार है, लेकिन ये कार्य क्या करता है? उस कार्य को दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि यहाँ पे स्प्रिंग जो होती है इसका मेन कार्य क्या होता है? मेन कार्य होता है जो जा होती है उसको दोस्तों रोकने का कार्य करती है, ताकि यहाँ अच्छे से आपकी जा स्थिर रहे, मजबूत रहे। अब यहाँ पे जो प्रकार होता है ये अलग अलग साइज के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक होता है स्मॉल यानी मिनी, यानी छोटा प्रकार होता है।
दूसरा यहाँ पे कहेंगे मीडियम यानी मानक या स्टैंडर्ड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा हम यूज भी लेते हैं। एक होता है लार्ज या भीम कंपास होता है, जो बहुत बड़ा, जो इंजीनियरिंग जो लाइनें होती है, इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, वहां पे हम प्रयोग करते हैं। छोटे की बात करें तो भाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होता है, और यहाँ स्टैंडर्ड की बात करें तो 5 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होता है, और ये होता है 15 से लेकर के 50 या इससे भी बड़ा होता है। यूज की बात करें तो छोटे डायग्राम या स्कूल या ड्राइंग में हम प्रयोग करेंगे। अगर आप आईटीआई कर रहे हो या फिर ये सॉरी आपके इसमें पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं स्कूल है, आईटीआई है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। और ये केवल एक प्रैक्टिकल पैमाना होता है, जैसे कोई भी आप बड़ी डिजाइन तैयार करते हो तो वहां पे तो लार्ज सर्किल बनाने के लिए या साइट प्लांट बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो कौन से टाइप का जो प्रकार सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, स्टैंडर्ड यानी मानक प्रकार हम प्रयोग करते हैं, जो 5 से 15 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों मापनी। अब यहां से इससे पहले मैं एक बात और बता दूं इसमें, कि यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछेगा, तो सीधा सा हम कहेंगे, एक तो क्या बनाओगे आप इससे, व्रत, ठीक है भाई, गोला बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे। दूसरा, ऑलरेडी अगर कोई जैसे गोला कट बना हुआ है, तो यहां से चाप काटने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हो, तो चाप काटने के लिए भी हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। अब आता है मापनी यानी स्केल। स्केल दोस्तों अगर धातु के आधार पे या पदार्थ के आधार पे देखते हैं तो वैसे 3 प्रकार के अंदर देखते हैं, लकड़ी का भी आता है, स्टील का भी आता है, और पारदर्शी यानी प्लास्टिक का भी देखने को आता है। अब हमारे यहाँ पे जो बेस्ट होता है वो पारदर्शी होता है, ताकि अंदर की जो छुपी हुई रेखाएं होती है, अंदर जो नीचे रहती है, वो स्पष्ट हमको दिख जाए। तो यहाँ पे ये अब माप के आधार पे बात करें, नॉर्मली 2 का हम ज्यादा यूज करते हैं, प्रैक्टिकली पैमाने पर तीसरे का भी हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके 1 इंच से लेकर के और यहाँ पे 12 इंच तक होता है, ये 12 इंच तक होता है। ये दोस्तों 1 फीट के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होता है 12 इंच तक, एक तो 6 इंच में होगा, एक 12 इंच में। जो 6 इंच में होगा वो तो 15 सेंटीमीटर में होगा, और 12 इंच का होगा वो 30 सेंटीमीटर में होता है। स्कूलों में जो ज्यादातर हम यूज लेते थे वो इसको यूज लेते थे, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हो तो ये इंच लिखी होती है, ये जो मान लिखे होते हैं ये सेंटीमीटर होते हैं, और ये जो छोटे छोटे होते हैं ये तो हो गए आपके सेंटीमीटर, ये हो जाती है आपके इंच, और ये होती है दोस्तों mm। जो ये डंडे खचरे हैं ये होते हैं आपके क्या, mm होते हैं। तो इससे के द्वारा हम सीधी लाइन खींचने का यानी सीधी लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे स्केल किस काम के लिए होता है, या तो लाइन को मापने के लिए या लाइन खींचने के लिए, यानी सीधी लाइन खींचने के लिए दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। अब प्रकार की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन स्केल होता है, सीधी मापने के लिए यानी सीधे मापने के लिए होता है, यानी स्कूल या बेसिक ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कि यानी कि जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आपने तुरंत लगा के खींच दिया कि साहब 5 सेंटीमीटर खींच लिए, तो इसे तो कहते हैं 1:1। नेक्स्ट होता है 1:2, यानी छोटी को बड़ी में, और एक होता है कि यहाँ 1:5 तो और भी बड़ी, यानी 5 सेंटीमीटर की लाइन को 1 सेंटीमीटर में लेना। आदि अनुपात मापने के लिए होता है, और यहाँ पे होता है एक ग्राफ यानी अलग डायग्राम स्केल। तो कोई चार्ट बनाना हो या फिर कोई डायग्राम बनाना हो तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ज्यादातर हम कौन सा यूज लेंगे, ये प्रकार यूज लेते हैं। साइज के अनुसार कहें तो भैया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और 6 इंच, ये हमारे स्कूलों में 99% यही प्रयोग होता है। दूसरा होता है 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच, ये आपके आईटीआई कॉलेज और इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि आपकी सीट जो होती है वो बड़ी होती है, तो वहां पे जब चलाओगे लगभग ये होता है यानी आपका 1 फीट में, और ये होता है ½ फीट में। तो ये ड्राइंग बॉक्स के अंदर जो रखा जाता था
वो तो ये प्रयोग होता था। ये ड्राइंग बॉक्स में नहीं रखा जाता क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पे सिंपल मेजरमेंट में हो जाएगा, यहाँ स्टैंडर्ड क्लासरूम यूज के लिए हो जाएगा। और भाई अगर 12 इंच से बड़ा लेना है तो 60 सेंटीमीटर यानी 24 इंच यानी कि 2 फीट आप कह सकते हो इसको। ये 2 फीट, इसको दोस्तों 1 फीट के लिए आप कह सकते हो। तो ये एजुकेशन पर्पज से यूज नहीं लिया जाता। ये बाद में जब एजुकेशन करने के बाद आप कोई मकान का नक्शा बना रहे हो या कोई साइट का प्लांट बना रहे हो, पैमाना बना रहे हो, तो वहां पे आप प्रयोग कर सकते हो। साइट प्लान पे आप प्रयोग कर सकते हो। तो लार्ज डायग्राम यानी बहुत बड़े डायग्राम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्केल साइज के अनुसार कितने होंगे? 3 होते हैं। यहाँ पे एक छोटा हो जाएगा, एक मध्यम हो जाएगा और एक बड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा यूज आने वाला कौन सा होता है? 15 सेंटीमीटर कह दो या फिर 6 इंच कह दो। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो स्केल होता है उसके एक तरफ अगर सेंटीमीटर में माप होती है तो दूसरी तरफ किस में होती है? इंच में। टोटल माप कितनी होती है? 3। क्योंकि एमएम भी तो होता है उसमें। एमएम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, और देखा जाए तो फिट भी होता है। देखा जाए तो फिट भी होता है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे माप हो जाती है। और स्केल हमेशा आपका पारदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो लाइन है हमेशा स्केल के सही साइड से खींचे। पेंसिल बिल्कुल हल्का रखे, यानी ये नहीं है जोर देके खींच रहे हो तो दिक्कत आ जाएगी। यानी पेंसिल को बिल्कुल क्या रखना है आपको? हल्का। एज की बात करें तो एज को बोर्ड या पेपर से सही एलिमेंट में रखना है। यानी कि बिल्कुल जैसे आपने कोई स्केल ले लिया और बिल्कुल कहाँ पे, न तो ढीला होना चाहिए न थोड़ा दाब लगा करके, यानी स्केल के ऊपर दाब लगानी है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको पेंसिल चलानी होगी। यहाँ पे मैट्रिक या इंपीरियल, सेंटीमीटर या फिर इंच ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सेंटीमीटर के अंदर ले रहे हो या फिर इंच में ले रहे हो, क्या ले रहे हो। वो बोल रहा है कि भैया 3 सेंटीमीटर, आप ले रहे हो 3 इंच। तो ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि दोनों ही माप वहां पे देखने को मिल जाती है। स्केल के मार्क साफ और बिना फेड के होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे स्केल की जो मार्क है बिल्कुल साफ होनी चाहिए और वहां पे कोई लाइन यानी कट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल मार्क के लिए दोस्तों शार्पनेस यानी पेंसिल होती है, तो वो ज्यादातर आप प्रयोग कर सकते हो। और ठीक हाथ का प्रयोग यानी गंदा हाथ नहीं होना चाहिए क्योंकि सीट गंदी हो जाती है। रेशियो की बात करें तो यहाँ पे रेशियो ये ड्राइंग फॉर्मूला। तो अगर रेशियो ड्राइंग कर रहे हैं तो पहले रेशियो का सही हिसाब निकाले, कैलकुलेशन, और फिर स्केल खींचे। मतलब ये होता है कि जैसे 5 फीट हाइट है तो 5 फीट को ड्राइंग पे कैसे बनाओगे? 2 फीट की ड्राइंग है तो उसका पहले रेशियो ले लो कि आपको 1:2 में बनाना है या 1:3 में बनाना है, उसके बाद तैयार की जाती है। तो ये था स्केल का। स्केल के बाद में यहाँ पे लेते हैं कि ये डिजाइन भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपके कौन कौन सा होगा? एक तो ड्राइंग बॉक्स पढ़ेंगे, एक डिवाइडर और एक फ्रेंच कर्व। तो ये होता है आपका फ्रेंच कर्व। अब यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं ड्राइंग बॉक्स। ये बॉक्स तो आपने खूब साल संभाल से रखा होगा। अब ड्राइंग बॉक्स में क्या क्या होता है तो यही चीज आती थी पहले, ठीक है। तो ये ड्राइंग बॉक्स है। अब ड्राइंग बॉक्स में ज्यादा समझाने को तो कुछ है नहीं। तो ड्राइंग के सारे टूल्स को सुरक्षित रखने और आसानी से ले जाने के लिए बनाया जाता है। यह है खासकर स्कूल, आईटीआई और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्रयोग होता है, उपयोग होता है। यहाँ पे हम बात करें, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई साहब इसमें क्या क्या हो सकता है, या उल्टा पूछेगा क्या नहीं होता है। जैसे छोटी छोटी चीजें तो ये दिखाई दे रही है आपको, लेकिन जैसे टी स्क्वायर है, ड्राफ्ट मशीन है, मिनी ड्राफ्ट मशीन है, क्या वो रख सकते हैं क्या? और यही तो चीज कहेगा वो। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर बिल्कुल इसके अंदर रखते हैं। सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, छोटे छोटे दो इसके नीचे की तरफ आते हैं ज्यादातर, तो वहां पे ये इस प्रकार के ये। नेक्स्ट यहाँ पे सेट स्क्वायर, ये सॉरी टी स्क्वायर। देखो लाइन एंगल की बात है तो लाइन एंगल में एक तो टी स्क्वायर हो गया लाइन खींचने के लिए, सेट स्क्वायर
यहाँ पे प्रोटेक्टर ये कोण के लिए होगा, इसमें 45, 30, 60 और एक हम बात करें 90 डिग्री। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर में इतने इतने के कोण दिए होते हैं, क्योंकि अब इसने क्लियर नहीं किया दोनों अलग अलग। प्रोटेक्टर की बात करें तो सर्कल बनाने के लिए या हाफ सर्कल दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सर्कल्स मेजरिंग करने के लिए, यहाँ पे कंपास होता है, ड्राइव होता है, पेंसिल, कंपास हो गया। और यहाँ स्केल की बात करें तो एक 15 सेंटीमीटर का और एक 30 सेंटीमीटर का, क्योंकि ड्राइंग आपके स्कूल में ले जाते हो वो तो छोटा है, ड्राइंग एक तो छोटा आता है, एक ड्राइंग होता है बड़ा। जो मकानों के नक्शे बनाते हो, सीट बनाते हो, तो उसमें बड़ा एक ड्राइंग बॉक्स भी होता है, जिसमें आपके आराम से 1 फीट का जो स्केल होता है वो भी आसानी से रख सकते हो। यहां पे आता है दोस्तों एक डिवाइडर। यहाँ पे जो डिवाइडर होगा, एनाटॉमी, यहाँ पे डिवाइडर के मुख्य भाग। गुरु जी ये तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये तो प्रकार है। जी नहीं, इसकी शकल सूरत किसके समान होगी? प्रकार के समान होगी। क्यों? अब प्रकार में और डिवाइडर में क्या अंतर है? प्रकार और डिवाइडर में एक अंतर है कि इसकी जो दोनों निब होती है वो स्टील की बनाई जाती है, जबकि प्रकार के अंदर एक जो निब होती है वो स्टील की और दूसरी होती है पेंसिल की, क्योंकि उसमें लाइन खिंचती है। ये क्या करेगा, जैसे कोई भी लाइन है ये, अब ये सीट के ऊपर तो दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इस लाइन को बोर्ड पर मापनी है, तो कैसे मापे? तो हम इसको खोल लेंगे, यहां से चौड़ा करेंगे और यहां टिक करेंगे, यहां ले जाके और इसको बोर्ड पर ऐसे रख करके ये इतनी लाइन है लगाया चिन्ह और आराम से हम खींच सकते हैं। तो यानी कि एक माप को दूसरी जगह दर्शाने के लिए डिवाइडर का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज हम कहते हैं जैसे सर्कल है, अब इसको जगह जगह से कट लगाना है बराबर, तो यहाँ पे ऐसे यूं काट दिए, यूं काट दिए, यूं काट दिए, यूं काट दिए बराबर माप में। तो बराबर माप में काटने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? डिवाइडर का हम प्रयोग करते हैं। निडल पॉइंट यानी दोनों लेग होती है, ये स्टील की होती है। पेपर पर टिकाने और यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इसका क्या करते हैं भाई? प्रयोग करने के लिए। डिस्टेंस मेजर का मतलब दूरी मापने के लिए, ठीक है। एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है, ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू होता है। और यहाँ पे लेग को स्थिर और एडजस्ट बनाने के लिए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। निडल पॉइंट दोनों लेग पेपर पर टिकाने और डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो डिवाइडर होता है ये संरचना में लगभग किसके समान है? तो हम कहेंगे किसके समान है? प्रकार के समान। क्वेश्चन पूछेगा कि उपयोग के आधार पर कि डिवाइडर और प्रकार में क्या मुख्य अंतर होता है? तो हम कहेंगे कि ये तो केवल क्या करेगा? बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए होता है, जबकि प्रकार एक सर्कल बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यहां पे जैसे ये दूरी थी, अब ये दूरी थी तो यहां पे हमने रखा और यहां पे इस तरह पॉइंट रख दिया, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। या कितनी दूरी है हमको पता नहीं है, स्केल जैसे पैमाना यहाँ बिल्कुल फिक्स है, साहब ये कितनी यहाँ रखा और यहाँ पैमाने पे ले जाकर देख लिया यार ये दूरी है, ये इतनी है। कई बार क्या होता है, पैमाना किसी चीज पर फिक्स रहता है, उसको आप उठा नहीं सकते, और ये चीज मापनी है तो आप डिवाइडर के द्वारा माप सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं देखो डिस्टेंस, यहाँ पे ट्रांसफर, तो दूरी को ट्रांसफर करना है तो दो पॉइंट के बीच की दूरी को बोर्ड पर ट्रांसफर करना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पे सर्कल या आर्क जो होता है डिवाइजन, तो यहाँ पे डिवीजन, तो सर्कल को बराबर भागों में डिवाइड करना होता है। एक सर्कल आ गया 360 का, अब इसको बराबर बराबर काटना है तो भैया बराबर बराबर काटने के लिए डिवाइडर का आप प्रयोग कर सकते हो। कंपास के साथ यानी कि यहाँ पे आर्क को यहाँ एक्यूरेटली या फिर यहाँ पे एक्यूरेटली मेजरिंग यानी बहुत शुद्ध तरीके से आप माप सकते हो। तो ये हो गया आपका डिवाइडर। तो डिवाइडर ज्यादा वो नहीं है लेकिन वो यूज पूछ सकता है भाई। यहाँ पे आता है फ्रेंच कर्व। अब ये फ्रेंच कर्व क्या है?
तो फ्रेंच कर्व भाई यहाँ पे लगभग घुमावदार जो लाइनें होती है, जो जिसकी कोई माप सीमा नहीं होती, जिसकी कोई माप सीमा नहीं होती, लेकिन वो घुमावदार लाइन आपको खींचनी है तो इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे मुझे साहब ऐसे हल्की सी लाइन खींचनी है तो इसका प्रयोग कर सकते हो, मुझे लगभग ऐसे हल्की सी डिजाइन खींचनी है, ऐसे प्रयोग कर सकते हो, अर्धवृत्त लगभग ऐसे निकालना है तो वो कर सकते हो, यहां से ऐसे घुमाव लेना है। तो यानी विभिन्न आकृति की लाइनें खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो इसकी कोई मापतोल नहीं होती है कि मुझे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, न तो सीधी खचाक आएगी न पूर्णतः कोई व्रत होगी। तो इससे आडी टेढ़ी रेखाएं खींच सकते हो। आडी टेढ़ी का मतलब ये नहीं है यो, तो यानी लगभग वृत्ताकार आएगा लेकिन पूर्ण व्रत नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो कर्व की, जो यहाँ पे स्ट्रिक या फिर जो सर्कुलर होता है, भाई स्ट्रीट लाइन या सर्कुलर लाइन नहीं होगी। स्ट्रीट का मतलब हो गया सीधी, सर्कुलर का मतलब हो गया गोल, तो वो चीजों में दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग या टेक्निकल ड्राइंग, तो यहाँ पे मशीन पार्ट के लिए या फिर दोस्तों यहाँ पे टैम्स हो गया, गियर प्रोटेक्ट प्रोफाइल हो गई, तो उसको बनाने के लिए अलग अलग तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। आर्ट या फिर कोई कला है या डिजाइन है तो उस पर दोस्तों आप बना सकते हो। तो इसका दोस्तों नॉर्मल प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों उपयोग की बात करें तो कर्व को पेपर पर रखें। कर्व का मतलब व्रत नहीं है, कर्व का मतलब है कोई भी आधा खींच दिया या इस तरह बना दिया या दोस्तों इस तरह कर दिया, तो ये कर्व होते हैं। तो कर्व को बढ़ाने के लिए स्ट्रेट एज या फिर सेट स्क्वायर से दोस्तों कर्व के एंड या एलिगन होता है तो उसको दोस्तों आप कर सकते हो। जरूरत के हिसाब से इसको मल्टीपल फ्रेंच कर्व या रोटेट करके भी आप इसे कॉर्नर के रूप में आप बना सकते हो। पेंसिल को एज के साथ हल्का दबाव दे। ये दो प्रकार के होते हैं वैसे प्रैक्टिकलिटी के लिए। तो पहली चीज तो ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फ्रेंच कर्व का यूज करें ताकि यहाँ पे अंडरलाइनिंग ड्राइंग दिखे। पेंसिल हल्का रखे ताकि आपकी मिस्टेक्स जो है वो एरर दूर हो सके, इरेजर हो सके। और यहाँ पे एग्जाम प्रैक्टिकल में हमेशा 8N यहाँ पे 2 या 3 साइज ही रखनी चाहिए। ज्यादा साइज रखोगे तो बार बार आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये था दोस्तों आपके एक फ्रेंच कर्व। यहाँ पे एक आपने पढ़ा डिवाइडर, स्टैंडर्ड कंपास, फ्रेंच कर्व। यहाँ पे अगर रेखा गणित की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे डिस्टेंस या आर्क या डिवीजन करने के लिए यानी बंटवारा करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा है ये स्टैंडर्ड कंपास, तो यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे फ्रेंच कर्व, तो विभिन्न प्रकार के जो कर्व होते हैं वो स्मूथ तरीके से आप बना सकते हो। और यहाँ पे मशीनिंग होती है, मुख्य तंत्र होते हैं। तो ये एडजस्टेबल स्क्रू होता है, इसमें पेंसिल लीड हो गई, निडल हो गई। यहाँ पे आपका ये ओवर यहाँ पे लैंपिंग होती है। तो ओवर लैंपिंग के दो, ओवर लैंपिंग का मतलब होता है कि अलग अलग करके और इसको घुमा करके आप दाएं बायां कर सकते हो। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ये सारी चीजें मैंने वैसे आपको बता दी सारी की सारी। तो इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, मेन चीज था आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बैच लेना है तो ये आप बैच ले सकते हो। और ये थी आज की आपकी जो पूरी क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अभी टूल्स आपके पूरे नहीं हुए हैं, तो दोस्तों एक क्लास और होगी जिसमें आपके पूरे टूल्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।